बात जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का चरित्र साफ है। हुँ, नीतीश कुमार पैसा कभी कमाने के फेरा में नहीं रहा हुँ, और जो बन सका हमने देखा कि पूरे बिहार में जो बन सका नीतीश कुमार के राज्य में कंपैरेटिवली लालू जी के राज से ज़्यादा विकास हुआ। अगर सरहाटी को जिला बना दिया जाता है, जो सारी योग्यता हुँ, एक जिला बनने के लिए, तो राम मनोहर लोहिया जी। बिहार में थे, कर्पूरी ठाकुर, ये सब 100% ईमानदार आदमी थे और जनहित की बात सोचते थे। और आज के समय में राजनीति में आना, मुखिया बनना, सरपंच बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, ये जनहित की बात उनके दिमाग में नहीं रहती है। वो धन हित की बात करने में लग जाते हैं और धन हित में ही लगे रहते हैं। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक्स एमएलए रामचंद्र सिंह जी। बिहार की राजनीति में बहुत लंबे समय से, ये आज़ादी के बाद जो राजनीति माहौल बनी उसमें उस समय से ये राजनीति में सक्रिय हैं, मतलब छात्र जीवन से। तो एक लंबा सफ़र इन्होंने राजनीति में देखा है और ये इनकी ज़मीन रही है, गुरुआ हो या शेरघाटी हो या पूरा शेरघाटी सब डिवीज़न, गया ज़िला। कई दल में ये गया ज़िला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश में भी पार्टी में कई दलों में बड़े पदों पे रह चुके हैं। तो राजनीति की बड़ी समझ और लंबा सफ़र इन्होंने तय किया है। सर, स्वागत है आपका विज़न आजकल में। शेरघाटी का एक बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहें तो शेरघाटी को ज़िला बनाने का, अभी से लगता है कि 20-25 साल पहले जब आप चुनाव जीत कर आए थे तो यहाँ की संघर्ष समिति ने उस समय भी आपको मेमोरेंडम दिया था और संघर्ष समिति के लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, उनको भी मेमोरेंडम दिया। इस अनुमंडल में जितना विधानसभा है, चाहे वो बाराचट्टी हो, गुरुआ हो, शेरघाटी हो, इमामगंज हो, वहाँ से जो भी नेता रहे, कई बड़े नेता रहे, उन्होंने चुनाव के समय तो वादा किया जिला को बनाने का। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भी वादा किया और जो नेता चुनाव प्रचार में आए उन्होंने शेरघाटी को जिला बनाने का वादा किया और उन्हें बड़ा मुद्दा बताया। लेकिन चुनाव के बाद जीतने वाले भी और हारने वाले भी, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी, सब के सब खामोश हो गए और सब इसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। आप किस तरह से देखते हैं जिला आंदोलन को या जिला बनाने की मांग को? तो असल बात है कि जिला की मांग मांगने से सिर्फ नहीं होता है। मांगने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है, सरकार के को बताया जाता है कि अमुक चीज़ बन जाने से इस क्षेत्र को फायदा होगा। अगर सरहाटी को जिला बना दिया जाता है, जो सारी योग्यता एक जिला बनने के लिए, सारी हारताएं पूरी करता है ये। हाँ जी, हाँ, सारी योग्यताएं जी, हैं सरहाटी में। इसलिए मैं भी एक वादा कर सकता हूँ, करता हूँ कि अगर मैं विधायक बना और विधानसभा में गया तो मैं शेरघाटी को जिला बनाने के लिए 24 घंटा दिन रात एक कर दूंगा। सर यही बात तमाम लोग बोलते तो हैं कि समय आए तो हम जिला बनाए। आपको कारण क्या लगता है? आपको क्या कारण लगता है कि ये बाद में लोग खामोश हो जाते हैं जिस तरह का? देखिए, जी, थोड़ा सा बात कड़वी भी हो सकती नहीं, है। बिल्कुल बिल्कुल, जी, हम जिस पार्टी से आए हैं जी, उसके अगुआ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जी, बिहार में थे कर्पूरी ठाकुर, ये सब 100% ईमानदार आदमी थे और जनहित की बात सोचते थे और जनहित का काम करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते थे, प्रेरित करते थे। लेकिन आज के समय में राजनीति में आना, मुखिया बनना, सरपंच बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना, ये जनहित की बात उनके दिमाग में नहीं रहती है। वो धन हित की बात करने में लग जाते हैं और धन हित में ही लगे रहते हैं। आज हमको बहुत अफसोस है कि हमारा एक जोड़ीदार थे मसरूर आलम साहब, आज वो नहीं है। उससे हमको ऐसा लगता है कि एक हाल का दो बैल होता है, एक कान्हा टूट गया। जी,
आंदोलन करने में बड़ा सक्रिय बिल्कुल बिल्कुल, नहीं शेरघाटी के बड़े सक्रिय नेता में आज भी लोग उनको मानते हैं इस बात को। और आज वो नहीं है, इसका अफसोस भी सही। हमको काफी है। अगर कोई आज भी हमको मौका मिल जाए बिहार विधानसभा में जाने का, तो हम वादा करते हैं कि हम शेरघाटी को जिला बना करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमको कभी पैसे की लालच नहीं रही। पैसे, और सच कहूँ आपको कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ गुरुआ इसलिए कि गुरुआ का अभी का वर्तमान विधायक जो है ये किसी माने में जनहित का विधायक नहीं है। इसको कोई ईमानदार आदमी ही हरा सकता है जिस पर जनता भरोसा करे। जनता के हित की बातें कभी नहीं सोचते, स्वहित की बात सोचते हैं। सब मोर एंड मोर मनी की बात करते हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाने की चिंता करते हैं। रामचंद्र सिंह तब भी फक्कड़ था, आज भी फक्कड़ है। थे पहली बार विनोद प्रसाद यादव जिस वक्त मसरूर, जब शकील खान चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने वादा किया था मंच से कि हम शेरघाटी को जिला बनाएंगे, तो वो तो सरकार में थे, उनकी तो कोई मजबूरी नहीं। एक गाना प्रेम, ये प्राण ने गाया था, अजय कसमें वादे याद वफा, अजय वादे हैं वादों का क्या। अच्छा, वादे हैं वादों का क्या। हाँ, ये तो पुरानी परंपरा चली आ रही है। हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का चरित्र साफ है। नीतीश कुमार पैसा कभी कमाने के फेरा में नहीं रहा, और जो बन सका हमने देखा कि पूरे बिहार में जो बन सका नीतीश कुमार के राज्य में कंपैरेटिवली लालू जी के राज्य से ज़्यादा विकास हुआ। विकास कि गंगा जो है से गरीबों के पास झोपड़ी में, महल में जो आवश्यकता वाले लोग थे, नीडी लोग थे, उनके तक पहुंची। इसको तो मैंने उनके मुखालिफ पार्टी के लोग भी मानेंगे और हम भी मानते हैं। हम इतना ही समझते हैं कि गुरुआ मेरी जन्मभूमि है, गुरुआ मेरी कर्म भूमि है, और गुरुआ का एक एक आदमी हिंदू हो, मुसलमान हो, मनिया हो, भी जातियों में मेरी पूछ है, पैठ है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और इसको एक बार फिर से वंस फॉर लास्ट हम प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये थे एक्स एमएलए रामचंद्र सिंह जी। कोई दोस्त, कभी कोई दुश्मन, कहीं षड्यंत्र, बहुत कुछ होता रहता है राजनीति में। हर पल परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं, समय चक्र है, ये चीज़ें आती और जाती रहती हैं। और जहाँ तक वादों के, तो राजनीति में वादे भी उसी तरह से हैं। रामचंद्र सिंह जी ने एक गाना गा के सुनाया कि कसमें वादे प्यार वफा, वादे हैं वादों का क्या। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वादे सिर्फ वादे किए जाते हैं वादों के लिए। बहरहाल हम शेरघाटी ज़िला के मुद्दे पर और राजनीति के बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे रामचंद्र सिंह जी से। आप हमसे जुड़े, व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।